गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का। दिया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 टू द होल स्क्वायर। ये प्रूव करना हमको। तो सबसे पहला काम, इसको सपोज करेंगे कि एक स्टेटमेंट है, लेट किया कि गिवन स्टेटमेंट बी Pn सपोज कर लिया, तो कि क्या हो जाएगा Pn सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 टू द होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे 3 स्टेप में फॉर n इक्वल टू 1। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए LHS क्या आएगा? 1 क्यूब कितना होगा? 1। RHS क्या होगा? हम लोग n की वैल्यू कितना रख देंगे? 1। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 टू द होल स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या? 2, 2 1 जा 2 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 1। तो यहाँ पर क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS आ गया। LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब ये n इक्वल टू 1 के लिए क्या है? ट्रू है। तो क्या लिखेंगे? गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। अब हम लोग स्टेप नंबर सेकंड पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर सेकंड, हम लोग स्टेप नंबर सेकंड में सपोज करते थे कि ये किसी कांस्टेंट k के लिए क्या है? ट्रू है। तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या लिखेंगे? एज्यूम दैट स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? P के सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n के प्लेस पे क्या रखेंगे? k। तो k क्यूब इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? k प्लस 1 बाई 2 टू द होल स्क्वायर। और इतना आने के बाद इसको हमने सपोज कर लिया क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब स्टेप नंबर थर्ड में हम लोग क्या करते थे? हम लोग n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको हम लोग शो करते थे कि क्या है? ये ट्रू है। तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे? नाउ वी शैल टू प्रूव दैट स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? Pk प्लस 1 सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में k प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या आएगा? k प्लस 1 यहाँ रखेंगे k प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? k प्लस 2 बाई 2 टू द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके LHS इक्वल टू RHS करेंगे। तो LHS कितना आएगा? LHS क्या है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं k क्यूब आएगा, उससे एक ज्यादा क्या है? k प्लस 1 का होल क्यूब। अगर इतना ध्यान से देखा जाए तो आपका
स्टेप नंबर सेकंड का ये क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है के प्लस 1 बाई 2 टू द होल स्क्वायर। तो लिखेंगे के प्लस 1 बाई 2 टू द होल स्क्वायर और प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब, कितना आएगा? अब यहां से k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो कॉमन किया जा सकता है, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? यहां से k बचेगा k बाई 2 टू द होल स्क्वायर और प्लस यहां से क्या बचेगा? k प्लस 1। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k प्लस 1 टू द होल स्क्वायर ये क्या आएगा? होल इंटू के स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 2k नहीं सॉरी ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4k और 4 1 जा क्या आएगा? 4 डिवाइड बाई 2 नहीं 2 का स्क्वायर कितना? 4 आएगा। ध्यान से देखें तो ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो LHS जो होगा आपका ये आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 4। तो एक साथ में लिखा जा सकता है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2 टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यही आपका क्या था? RHS था। तो यहाँ पर क्या आया? LHS इक्वल टू RHS। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो इसका मतलब स्टेटमेंट थर्ड भी ट्रू है। स्टेटमेंट थर्ड का मतलब ट्रू होने का मतलब कि k प्लस 1 पर भी ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इक्वल टू प्रूव करना है 2n अपॉन n प्लस 1। तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसको एक स्टेटमेंट सपोज कर लेंगे। सपोज किया कि स्टेटमेंट क्या है? Pn है तो Pn सच दैट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट हम लोग प्रूव करते हैं फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 के लिए LHS कितना आएगा? LHS तो 1 ही है। RHS कितना होगा? RHS n की वैल्यू क्या रख देंगे? 1। तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2 बाई 2 इक्वल टू 1। तो LHS RHS तो इक्वल आ गया। तो हियर LHS इक्वल टू RHS। अब LHS RHS अगर इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे? इट इज ट्रू फॉर
n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो आज जाते हैं सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर सेकेंड स्टेप में हम लोग सपोज करते थे कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। तो हमने सपोज कर लिया, एज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट Pn is true for n is equal to k for all k belongs to नेचुरल नंबर। तो आपका स्टेटमेंट हो गया पी के सच दैट 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस क्या आएगा के इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1। और इतना सपोज करने के बाद इसको क्या सपोज कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड का काम खत्म हुआ। स्टेप नंबर थर्ड में हम लोग प्रूव करके दिखाते थे। तो नाउ वी शैल टू प्रूव दैट Pn is true for n is equal to k plus 1। k plus 1 के लिए हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, pk plus 1 सच दैट क्या आएगा 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on और लास्ट में क्या हो जाएगा k plus 1 हो जाएगा। n के प्लेस क्या रखेंगे k plus 1 इज इक्वल टू ये क्या आएगा 2k plus 1 2 टाइम्स k plus 1 डिनोमिनेटर में क्या होगा k plus 1 plus 1 क्या बनेगा k plus 2। अब यहाँ LHS इक्वल टू RHS हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हमने लिया LHS क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लास्ट में क्या है k प्लस 1। तो इतना तो पता है कि यहाँ पे 1 प्लस 2 है 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी एक एक बढ़ता जा रहा है। तो अगर उल्टा बात करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 है तो एक घटा 1 प्लस 2 आया फिर 1 आया 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो इसका पहले का टर्म कौन सा आया रहा होगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन के आया होगा। और यहां से लेकर अगर यहां पे ध्यान से देखें तो आपका यही इक्वेशन जिसकी वैल्यू क्या है 2k अपॉन k प्लस 1। तो यहां पर LHS क्या हो जाएगा इतने प्लेस पे क्या रख देंगे 2k अपॉन k प्लस 1 और प्लस लास्ट में क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन k प्लस 1। अब यहां इसका सम तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 आपको याद होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस अगर n है तो n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो अगर ये n प्लस 1 तक जाता तो n के प्लेस पे क्या रख देंगे n प्लस 1 रख देंगे। तो क्या आएगा 1 अपॉन n के प्लेस पे क्या आएगा k प्लस 1 और इंटू k प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे तो k प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 2 सबसे ऊपर जाएगा यानी 2k अपॉन k प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन सॉरी यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 2 हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2। अब दोनों में से कॉमन हो रहा है न्यूमरेटर में 2 हो रहा है डिनोमिनेटर में k प्लस 1 हो रहा है कॉमन कर लिया बचेगा क्या k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। अब हम लोग यहाँ पर LCM लेंगे LCM लेंगे तो क्या आएगा 2 k प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 होल डिवाइड बाई k प्लस 2 2 अपॉन
k प्लस वन, ध्यान से देखें तो ये k प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे k प्लस वन का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई k प्लस टू। तो एक बार k प्लस वन कैंसल आउट, आएगा 2 टाइम्स k प्लस वन अपॉन k प्लस टू, और यही हमको प्रूव भी करना था, यही क्या है RHS है। तो ये k प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया, यानी तीनों स्टेप्स हमारे क्या हुए, सेटिस्फाई हुए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ट्रू फॉर k इक्वल टू n इक्वल टू k प्लस वन, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। बाकी इस एक्सरसाइज में ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, सब में सेम पैटर्न चल रहा है। सब क्वेश्चन में वही होने वाला है कि फॉर n इक्वल टू वन पहला स्टेप, उसके बाद n इक्वल टू k के लिए हम लोग सपोज करेंगे, फिर हम लोग थर्ड स्टेप में प्रूव करके दिखाएंगे कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k प्लस वन के लिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू। तो बाकी सॉल्व कीजिए, बाकी जो दूसरे पैटर्न का इसमें क्वेश्चन है उसको मैं कल सॉल्व करूँगा। थैंक यू।